हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम लोग देखेंगे कि आपके पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, जो कि वो आपको बताते नहीं है कि आपकी पार्टनर की छुपी हुई भावना है जो कि वो अंदर ही अंदर फील करते हैं लेकिन आपको नहीं बताते हैं, आपको जाहिर नहीं होने देते हैं। तो आज हम टैरो कार्ड से ही देखेंगे, ठीक है। तो रीडिंग जनरल एंड कलेक्टिव है, हमेशा की तरह आप इस बात का ध्यान रखेंगे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप मेल हैं फीमेल हैं सेम जेंडर में है, यू कैन वॉच दिस रीडिंग। एंड टाइमलेस रीडिंग होती है मेरी, आप जब भी रीडिंग से कनेक्ट करेंगे रीडिंग के दौरान आपको कुछ ना कुछ एनर्जीज, कुछ ना कुछ गाइडेंस डेफिनेटली जानने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं उनके सीक्रेट थॉट्स, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। अपने पार्टनर की एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए आप उनका नाम ले लें, 3 बार 7 बार उनका फेस विजुअलाइज कर सकते हैं। उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज है तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कैंडल नहीं है, आज कार्ड्स है, मैं शफल कर रही हूँ। आप अपने पार्टनर से कनेक्ट हो जाइए, याद कर लें उन्हें, उनका ध्यान कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या है उनकी सीक्रेट फीलिंग्स आपके लिए। क्या है, इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं यानी कि बहुत सारे सीक्रेट्स हैं। ये कार्ड्स हम नहीं लेंगे, हम दोबारा से शफल करेंगे। प्लीज एडजस्ट बताइए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स की सीक्रेट फीलिंग्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की सीक्रेट फीलिंग्स, सीक्रेट फीलिंग्स क्या है। चलिए ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे या तो ऐसा लगता है कि कोई थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है, या तो आपको डाउट है या फिर आपको पता है कि आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, ठीक है। या फिर ये पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में आते हैं, है ना, किसी के इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं, ये पर्सन किसी की बातों में आ रहे हैं और आपको नहीं बता रहे हैं, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा जरूर से है, ठीक है। और देखते हैं इनकी सीक्रेट फीलिंग। देखिए डेफिनेटली सीक्रेट फीलिंग है और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। किंग ऑफ कप्स ऐसे पर्सन होते हैं जो कि अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, अपने जो भी अफेक्शन जो भी है ना उसको जाहिर नहीं करते हैं ना, एक्सप्रेसिव नहीं होते, दे आर नॉट एक्सप्रेसिव एट ऑल। तो ये जो होते हैं मन ही मन बहुत प्यार भी करते हैं, केयरिंग होते हैं, कंसर्न होते हैं, है ना, लेकिन आपको जाहिर नहीं होने देंगे। नंबर 14 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये पर्सन के पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। ऑलरेडी आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि मैरिड है, या तो ये इन्होंने बता के रखा है या फिर आपको पता नहीं है। ऑलरेडी ये किस रिलेशनशिप में भी हो सकते हैं, इनकी जगलिंग चल रही है एक्चुअली, है ना, आप में और उस थर्ड पर्सन में, आप में या फैमिली में। तो इनके इमोशंस जो है ना छुपे हुए हैं, आपके आपको ये जाहिर नहीं होने देते। तो ये बिल्कुल इनका नेचर ही ऐसा है कि ये एक्सप्रेसिव नहीं है और दिल में आपके लिए बहुत प्यार लेकर बैठे हुए हैं ये पर्सन, लेकिन स्टक हैं। स्टक हैं ये, अपनी ही फीलिंग्स पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और कुछ ऐसा इनको करना पड़ता है जो कि नहीं करना चाह रहे हैं। मे बी जहाँ पर भी ये स्टक हैं वहाँ पे रहना नहीं चाहते हैं, जहाँ पर भी ये मतलब आपकी तरफ अगर आना चाह रहे हैं तो आना आ नहीं सकते। तो थोड़ा स्टक और मजबूरी वाली कंडीशन मुझे इस पर्सन की नज़र आ रही है। डेफिनेटली ये आपके साथ में खुशियाँ देखते हैं, आपके साथ में रहना, आपके साथ में इनको बात करना, आपके साथ में सेलिब्रेशन, एनी काइंड ऑफ पार्टी, एनी काइंड ऑफ मीटिंग इनको बहुत अच्छी लगती है। और हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली है आपके बीच में। देखिए थर्ड पार्टी के बार बार कार्ड आ रहे हैं, ये कहीं पर भी हैं आप लोग के बीच में, चाहे कांटेक्ट है, नो कांटेक्ट है, लेस कांटेक्ट है, ये आपको स्टॉक करते हैं। अगर आपके बीच में कांटेक्ट भी है ना तो ये आपके बारे में सारी इंक्वायरी रखते हैं गाइस, ठीक है। तो इनके सीक्रेट फीलिंग में तो ये भी समझ में आता है कि अगर आप चाहे डेली मिल रहे हैं, डेली आपकी बात हो रही है, कुछ भी हो रहा है ना, ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं। एज डिफरेंस है कि नहीं आपको बताया कि नहीं, आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है डेफिनेटली। और ये चाहे आपको लग रहा है कि कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है या फिर ये बढ़ के कुछ केसेस में कि
कुछ आगे बढ़ गए हैं, नहीं, ये अभी तक आप में ही अटके पड़े हैं, बार बार ये पीछे मुड़कर आपको ही देख रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है कुछ कुछ मेरे व्यूअर्स के साथ में, तो ये आपको भूले नहीं है और स्टॉकिंग एनर्जी है आपके बारे में सारी, इनको इन्फॉर्मेशन लेनी है, ये बहुत क्यूरियस है ना, जानने के लिए कि आपकी लाइफ में आखिर चल क्या रहा है, आप कहाँ हैं, आप क्या हैं, अगर नो कांटेक्ट है। और अगर लेस कांटेक्ट भी है तो भी ये आपको स्टॉक करते हैं, और अगर मिल भी रहे हैं ना, आप लोग कांटेक्ट में भी हैं, तो भी ये आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं गाइज। इनको किसी चीज़ का रिग्रेट है गाइज, चाहे ये शो करे या ना करे, इनको पछतावा है किसी चीज़ का खो देने का, कोई मौका गवा देने का, कोई ऐसी बात बोल देने का, कोई इनके ऐसे एक्शन जिसकी वजह से इनको लगता है कि इन्होंने काम खराब कर दिया, चाहे ये बोले या ना बोले, चाहे ये कन्फेस करे ना करे, लेकिन इनको दिल ही दिल ऐसी चीज़ें हॉन्ट कर रही हैं, कुछ ऐसी बातें हॉन्ट कर रही हैं, या तो आपको हर्ट किया है, आपको धोखा दिया है, आपसे झूठ बोला है, या कुछ बातें ऐसी छुपाई है इन्होंने, जिससे कि इनको लग रहा है कि नहीं अब तो काम बिगड़ गया है, इन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान को, बहुत अच्छे रिश्ते को खो दिया है। तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है ना रिग्रेट एनर्जी में है, और ये अभी जो पर्सन है ना ये थोड़ा सा रूड हो रहे होंगे अभी आपसे, अगर ये थोड़ा सा वियर्ड बिहेवियर कर रहे हैं आपसे, रूड हो रहे हैं, थोड़ा सा ब्लंट हो रहे हैं, आपके आपको लग रहा है कि अभी इनके मन में आपके लिए इमोशंस नहीं बचे हैं, जो भी है, तो ये थोड़ा सा ब्लंट ज़रूर से हो रहे हैं, और उसका मेन रीज़न मुझे लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन का इन्फ्लुएंस, किसी थर्ड पर्सन का प्रभाव हो सकता है, जिसकी वजह से इनका ये जो किंग ऑफ कप्स की जो एनर्जी है ना, वो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में एनर्जी चेंज हो गई है। अब इन कार्ड्स को थोड़ा सा हम क्लियर करेंगे गाइस। राशियां मैंने बता ही दी आपको, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एंड यस अभी पाइसेस राशि यानी मीन राशि इंपॉर्टेंट है। नंबर मैं आपको बता देती हूँ, वो फिर आगे और जो नंबर निकलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगी। नंबर 14, नंबर 8, नंबर 3, नंबर 11, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 21 आज आपके लिए, सॉरी नंबर 18 आज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब इन कार्ड्स को हम लोग क्लियर करेंगे कि और क्या सीक्रेट्स है आपके पार्टनर के, वो और सीक्रेटली आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, इन कार्ड्स को हम थोड़ा सा क्लियर करेंगे। देखिए जहाँ पे किंग ऑफ कप्स आ गया ना, वहाँ पे समझिए सीक्रेट ही सीक्रेट्स, यानी कि अ पर्सन फुल ऑफ सीक्रेट्स, जो कुछ भी कन्फेस नहीं करता है। अब ये क्या है इनके मन में, ये थोड़ा सा और क्लियर करने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। आ गया, देखिए डेफिनेटली ये पर्सन है ना आपकी तरफ कुछ कहते कहते रुक जाते हैं। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, ऑन ऑफ की एनर्जी इनकी रहती होगी आपकी लाइफ में, मतलब कांस्टेंट रिलेशनशिप नहीं लग रहा है मुझे। अगर है भी तो ये अपनी बात कहते कहते रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि आपका रिएक्शन क्या होगा, है ना, आपका रिएक्शन क्या होगा, आप अभी किस हालत में हैं, क्या हुआ आप दोनों के बीच में, वो सब उस चीज़ों को देखकर ये रुक जाते हैं। या फिर कोई थर्ड पार्टी, सेकंड पार्टी ज़रूर से आप दोनों के बीच में है, जिसकी वजह से भी अपनी फीलिंग्स कंप्लीटली कहते कहते आपकी तरफ रुक जाते हैं। ये काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि या तो आप जा चुके हैं, इनके बार बार अपनी इमोशंस ना शो करना, आपकी तरफ 100% ना दे पाने की वजह से मे भी हो सकता है कि आपने इनको छोड़कर मूव ऑन करने का सोचा है, या फिर मूव ऑन कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये हर्मिट एनर्जी में है, एक पछतावे की एनर्जी में है, अवेकनिंग इनकी चल रही है। इनको लग रहा है कि इन्होंने एक बहुत अच्छे रिश्ते को ख़त्म कर दिया अपने हाथों ही। इन्होंने कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसा नहीं किया, स्टैंड नहीं लिया, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से आप इनको छोड़कर चले गए, लेकिन ये अपने इमोशन शो नहीं कर पाए, कभी भी नहीं किए, और इसकी वजह से आप इनकी फीलिंग्स को समझ ही नहीं पाए। देखिए आप समझ भी पाते होंगे ना, लेकिन ये क्लियर वर्बली आपको कभी भी कन्फेस नहीं कर पाए होंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, स्टक एनर्जी क्यों है ये देख लेते हैं। देखिए किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स, आप यहाँ पे पेयर आ गए गाइस। डेफिनेटली आप किसी सोलमेट से डील कर रहे हैं, या फिर आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में भी हो सकते हैं गाइस, ठीक है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये करना चाहते हैं आपके साथ में, 100% आपको देना भी चाहते थे, देना भी चाहते हैं, लेकिन इनको पता है कि इन्होंने अपनी क्वीन ऑफ कप्स यानी ऐसे पर्सन को हर्ट किया जो इनके लिए अनकंडीशनल लव रखता है, ठीक है। और इन्होंने खुद ने ही अपने हाथों
अपनी दुनिया उजाड़ी एक तरीके से मैं कहूँ तो। ये 5 ऑफ कप्स यानी कि रिग्रेट एनर्जी में है। दोनों डेक से सेम एनर्जीज निकली है, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स, यानी कि खो दिया, कुछ गवा दिया और भंवर में फंस गए हैं और वो डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है, डूबता जा रहा है। ऐसी चीज़ें जो कि इन्होंने कर तो दिए हैं लेकिन अब स्टक हो गए हैं, और मे बी किसी मजबूरी की वजह से गाइस, ऑलरेडी मे बी आप ये किसी रिलेशनशिप में फंसे हो सकते हैं या कुछ मजबूरी ज़रूर से हैं जिसकी वजह से ये आपको 100% नहीं दे पाए या फिर नहीं दे पा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर करें प्लीज एंजल्स, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लियर करें। डेफिनेटली ये आपकी तरफ है ना स्टेबिलिटी चाहते हैं, या आपकी तरफ ही इनकी खुशियां हैं, आपकी तरफ ही ये सेलिब्रेशन देखते हैं, आपके साथ में रहना, आपके साथ में टाइम स्पेंड करना इस पर्सन को बहुत अच्छा लगता है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं लेकिन कोई स्टेबिलिटी लेकर, है ना। ये 100% आपको तभी देंगे या दिखाएंगे अपनी फीलिंग्स, हैं तो सही 100% फीलिंग्स हैं आपके लिए, लेकिन जब ये शो करेंगे, जब ये आपकी तरफ आ पाएंगे स्टेबिलिटी लेकर। तो मे बी किसी सेलिब्रेट मतलब किसी फेवरेबल टाइम का वेट कर रहे हैं गाइस, ये भी चांसेस बन रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी को क्लियर करें प्लीज एंजल। पेज ऑफ देखिए ये आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, ये जहां से भी आपको स्टॉक करें ना, इनको आपकी तरफ एक पुल फील हो रहा है ना। ये आपकी तरफ एक मैसेज करना चाहते हैं, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी आप लोग हो सकते हैं गाइज, और ये स्टॉक करते हैं डेफिनेटली। ये जब भी आपको देखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं या फिर आपके बारे में सुनते हैं, जो भी आपके बारे में सुनने को मिलता है इस पर्सन को, तो इनको लगता है कि आपकी तरफ अभी आ जाएं, आपकी तरफ अभी एक्शन ले लें। तो एक्शन के मूड में तो है ये पर्सन, लेकिन स्टकनेस ज़रूर है इस पर्सन की, किसी ना किसी चीज़ में बंधे हुए फंसे हुए हैं ये। और मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं आप लोग, या फिर थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस है, किसी के भड़काने में भी आ सकते हैं ये पर्सन। जजमेंट की एनर्जी है डेफिनेटली। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने अगर आपको तकलीफ दी है, इन्होंने आपको दुख दिया, इन्होंने आपको हर्ट किया है, तो अब ये अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। जजमेंट की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली इनको ऐसे ही लग रहा है कि इन्होंने जो भी अभी प्रेजेंट टाइम में जो खोया है वो आपको कुछ ना दे पाने की वजह से खोया है। तो डेफिनेटली कर्मा ये फेस कर रहे हैं और इनको भी फील हो रहा है, रियलाइज हो रहा है। 7 ऑफ सॉर्ड्स, इन्होंने चीटिंग करी आपसे, बातें छुपाई हैं, बहुत ज़्यादा बातें छुपाई हैं, जिसका कि इनको अब लग रहा है कि ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। आपके साथ में ट्रांसपेरेंसी रखनी चाहिए थी, आपके साथ में रिलेशनशिप में एकदम ऑनेस्ट रहना चाहिए था, लेकिन इन्होंने बातें छुपाई और इसी चीज़ का रिग्रेट इनको है। रिग्रेट की एनर्जी के नीचे आ रहे हैं सारे कार्ड, ठीक है। वापस से पेज ऑफ सॉर्ड्स, ये स्टॉक करते हैं आपको गाइस, स्टॉकिंग एनर्जी है। आपके बारे में सारी न्यूज़, सारी इंफॉर्मेशन, आप जो भी पोस्ट करते हैं, जो भी फोटोज़, जो भी डीपी अपलोड करते हैं, सब ये स्टॉक करते हैं, है ना। आपके बारे में सारी जानकारी है इस पर्सन को, और ये यही देख रहे हैं कि आखिर आप किस एनर्जी में हैं, आप क्या सोच रहे हैं, आप किस फीलिंग में हैं, है ना। तो यस, ये पर्सन आपको काफ़ी पसंद करते हैं और स्टक एनर्जी डेफिनेटली है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों बने हुए बैठे हैं, अभी देखते हैं कि ये क्यों अभी आपके साथ में ब्लंट हैं या फिर बात नहीं कर रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, देखिए डेफिनेटली इन्होंने कोई क्लोजर नहीं दिया आपको, और हो सकता है कि छोड़कर चले गए। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि बिना कुछ क्लियर किए, बिना ये निकल लिए, है ना। और अभी जब आप इनसे कुछ जवाब मांगा तो इन्होंने थोड़ा सा ब्लंट बिहेवियर किया, ब्लॉक कर दिया आपको, थोड़ा सा रूड हो गए। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये स्वॉर्ड्स से स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यानी कि पता ना प्रैक्टिकल टाइप के पर्सन हो गए हैं अभी, है ना। आपको शो भी इस तरह से कर रहे होंगे कि बहुत प्रैक्टिकल हैं, है ना। और लेकिन ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनका बस चले तो ना अभी आपकी तरफ भाग कर आ जाए। लेकिन ये शो क्या कर रहे हैं कि रूट हैं, इनको पड़ी नहीं है आपकी, आपकी कोई याद नहीं आ रही, लेकिन ये काफ़ी इमोशनल भी हैं आपके लिए, और आपकी तरफ ये आना भी चाहते हैं ये पर्सन, ठीक है। तो चाहे कुछ भी हो जाए, ये पर्सन आपकी तरफ आके तो रहेंगे। फिर भी हम इनके एक्शन के लिए ज़रूर से कार्ड निकालेंगे। कार्ड्स मेरे रिवर्स हो गए हैं, यस। तो चलिए एक बार इसको भी कर लेते हैं कि किसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं या फिर किसके प्रभाव में आकर ये इस तरह से रूड बिहेवियर आपके साथ में करें। चांसेस हैं कि क्यों ऐसा ये कर रहे हैं। द मून के कार्ड को क्लियर करें। देखिए डेफिनेटली दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं गाइस, कंफ्यूजन वाली स्थिति में है। आना आपकी तरफ है लेकिन रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पे 80% लोग ऐसे किसी पर्सन से डील कर रहे हैं, या तो जो मैरिड है या फिर
रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है ना। और ये दो दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, दो फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आप दोनों के बीच में, या फिर मतलब इनका हाल वहाँ पे जैसे कि बाल नोच रहा है ना कौवा, क्रोज, जिस तरह से उस तरह से हाल इनका हो रहा है, और जिम्मेदारियों के नीचे दबे हुए हैं, सिर्फ पैसा कमाना पैसा कमाना पैसा कमाना, इस तरह की एनर्जी है। और यस, थर्ड पार्टी एग्जिस्ट करती है आप दोनों के बीच में। अगर ये सीक्रेट है तो डेफिनेटली ये सामने आ गया है, और अगर सीक्रेट नहीं है तो इनके मन में जो इमोशंस है, फीलिंग्स है, सब कुछ है आपके लिए, लेकिन वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके, या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर सोशल फेयर भी होता है, किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होते हैं उनको सोशल फेयर भी होता है। और ये ना अपने अपनी इच्छाओं को दाब देते हैं, इच्छाओं को सप्रेस कर देते हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर देते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं को, अपनी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं करते हैं ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए जाएंगे, सब कुछ करे जाएंगे, लेकिन अब अगर इनका मन करेगा किसी के साथ में बात करनी है तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोसाइटी है, फैमिली है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है, लेकिन ये कंफ्यूजन वाली स्थिति में है, जैसे कि अपने इमोशंस इन्होंने शट ऑफ करके रख दिए हैं और बस करे जा रहे हैं, काम करे जा रहे हैं, जिए जा रहे हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे इस पर्सन की साफ नज़र आ रही है। तो ये थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस में तो डेफिनेटली है गाइज। और इन्फ्लुएंस मैं नहीं बोलूँगी, इन्फ्लुएंस हो सकता है कि कोई इन्फ्लुएंस हो, लेकिन ये फंसे हुए हैं, स्टक एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। वर्गो राशि आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है गाइस। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, कैंसर राशि यानी कि कर्क राशि आज इम्पॉर्टेंट है। एंड पाइसेस राशि मैंने आपको बताई भी थी, और यस, जेमिनी और एक्वेरियस भी है। राशियां सारी हैं, नंबर मैं कुछ और बता देती हूँ आपको। नंबर 7, नंबर 8, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 2 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर सिचुएशन आपसे मैच कर रही है तो देख लेते हैं कि यूनिवर्स का क्या आपके लिए सजेशन है, यूनिवर्स क्या कह रही है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपको क्या आगे हो सकता है, या फिर रिलेशनशिप में क्या आगे होने वाला है। ठीक है, तो यूनिवर्सल जरूर गाइडेंस हम लोग लेंगे आपके लिए। देखिए, सीक्रेट्स तो मे बी ऐसा ही है कि अपने इमोशन शो नहीं कर पाते हैं कंप्लीटली आपको 100%, और उसका रीज़न मुझे इनका मैरिड होना, इनका किसी रिलेशनशिप में होना, सोसाइटी फियर, ये नज़र आ रहा है। अब देखते हैं यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। एक कार्ड और हम लेंगे। बॉटम ऑफ द डेक, योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। देखिए, आपका अनकंडीशनल लव है ना, वो टेस्ट किया जा रहा है कि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी क्या आप इस पर्सन के साथ में रहना चाहते हैं, क्या आप कमिटेड रहना चाहते हैं, या गोइंग विद द फ्लो जाना चाहते हैं। ठीक है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आइए गाइस। ये आपके लिए जनरल मैसेज है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। आपका जो भी पास्ट है उसको अपने प्रेजेंट पे मत हावी होने दीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए एक सजेशन आया है। यू ड्रीम नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। आप जो भी ड्रीम देख रहे हैं, चाहे वो रिलेशनशिप से लेकर हो, चाहे आपके वर्क से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आपको उसको उसको सिर्फ ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ प्रैक्टिकली करना भी पड़ेगा। ठीक है, प्लानिंग करने से काम चलेगा, उसको एग्जीक्यूट भी कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए, काम करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क, है ना, ऑन योर ड्रीम। ठीक है, तो अपनी ड्रीम देखने से काम नहीं चलेगा। मैं मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। आप को ज़्यादा टेंशन हो रही है इस रिलेशनशिप को लेकर, या फिर अपनी जनरल लाइफ को लेकर, तो मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन करेंगे, चक्रा बैलेंस होंगे, थोड़ा सा आप रिलैक्स फील करेंगे, और कंटेम्पलेट भी करेंगे कि कहाँ आप गलत हैं, कहाँ पर सामने वाला पर्सन गलत है। तो कोशिश कीजिए समझने की, उस पर्सन की स्थिति क्या है, आपकी स्थिति क्या है। तो अभी आपके लिए यूनिवर्स क्या कह रहा है, आप अपने आप पे फोकस कीजिए, वर्क ऑन योर सेल्फ, सेल्फ लव में आइए। अभी ना तो उस पर्सन के बारे में सोचिए, ना किसी और के बारे में, अपने बारे में, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। अपना पूरा फोकस आप अपने वर्क पे लगाएंगे ना, तो आपके जो ड्रीम्स है ना वो भी पूरे होंगे, और आपका जो पास्ट है ना उससे भी आप निकल पाएंगे, है ना। तो आपके लिए सजेशन आया है गाइज ये। ठीक है, तो आई होप आपसे अगर रीडिंग मैच करी तो सजेशन डेफिनेटली आपके लिए ही होंगे। टॉरस राशि एक और इम्पॉर्टेंट निकली है, पाइसेस राशि यानी कि वृषभ एंड द मीन राशि आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की पूरी रीडिंग में, है ना, सीक्रेट्स तो आपको पता लग ही गए, और
डेफिनेटली ये आपके लिए सजेशन आया कि अभी आप सेल्फ लव में आइए गाइस, ये सेल्फ लव करने को बोल रहे हैं यूनिवर्स आपको। एंड इस पर्सन का तो एक्शन होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग सकता है। एक्शन अभी भी होगा, लेकिन कंप्लीटली 100% आप जो भी चाह रहे हैं इस पर्सन से अभी मुझे फेवरेबल सिचुएशन नहीं लग रही है। आगे के लिए हम लोग रीडिंग करते रहेंगे, इनकी एनर्जी क्या चेंज होती है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती हैं उसके अकॉर्डिंग ही कार्ड्स निकलते हैं। फिर भी ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ जाके ओनली व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा। रिगार्डिंग पर्सनल रीडिंग आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसमें आपके नाम से और आपके पार्टनर के नाम से ही एनर्जीज निकाली जाती हैं, ठीक है। तो सेम नंबर है जहाँ पर आप हीलिंग और बाकी क्रिस्टल्स की जानकारी के लिए फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं, वहीं पर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए भी मैसेज करना है। अपॉइंटमेंट बेसिस पे ही मैसेजेस सॉरी रीडिंग होती है गाइस, तो पहले अपॉइंटमेंट ले लें फिर रीडिंग होती है, ठीक है। एंड प्लीज़ जो न्यू व्यूवर्स हैं टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मेरे सारे अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। एंड जिन्होंने भी किया हुआ है, ऑल माय सब्सक्राइबर, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।